महाभारत की कहानी के कई पात्र और उनकी कहानियां बेहद ही रोचक हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की खाटू श्याम बाबा की कहानी। पांचों पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में वो सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंब का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंब ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा था। हिडिंब जब जंगल में गई तो उसे भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ तब सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह भेष बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहां हिडिंब आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्ट-पुष्ट मानव को खाना चाहोगी? हिडिंब ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंब में भयानक युद्ध हुआ। अंत में हिडिंब मारा गया। हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। ये सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है। विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद वो स्वतंत्र है। ये सुनकर कुंती ने भीम के हाथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के सिर पर केश यानी कि उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पौत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। घटोत्कच का विवाह मौरवी से हुआ था। उन्हीं से उन्हें बर्बरीक पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। बर्बरीक ने मां आदि शक्ति की घोर आराधना करके उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक के पिता घटोत्कच भी पांडवों की ओर से लड़ते हुए मारे गए थे, लेकिन इसके बावजूद अपनी माता से मिली शिक्षाओं के कारण बर्बरीक ने प्रतिशोध को नहीं चुना और हमेशा हारे हुए लोगों की सहायता करते रहे। लेकिन जब उन्हें महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार का पता चला तो बर्बरीक उनकी सहायता के लिए कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े, जिनका एक बाण एक क्षण में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता था और कौरवों को जिता सकता था। लेकिन धर्म कौरवों के साथ नहीं था, इसलिए बर्बरीक को रोकने स्वयं श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक से उनके बाणों का रहस्य पूछा। जब बर्बरीक ने सारी बात बताई तो श्री कृष्ण ने उन्हें बाण चलाकर पास मौजूद पीपल के सभी पत्तों में छेद करने को कहा, जिसका एक पत्ता तोड़कर श्री कृष्ण ने अपने पांव के नीचे रख लिया। लेकिन जब बर्बरीक ने बाण चलाया तो पीपल के हर पत्ते में छेद हो गया, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पांव के नीचे पड़े उस पत्ते में भी छेद हो गया।
जिसके बाद श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक तो एक क्षण में ही युद्ध के परिणाम को बदल देगा। उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर धड़ से अलग कर दिया और उन्हें अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली और बिना किसी संकोच के दानी के रूप में अपना शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इसी सत्य निष्ठा को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि अब सिर्फ बर्बरीक उनके स्वयं यानी कि श्री श्याम नाम से ही पूजे जाएंगे।